बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक तेजस्वी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। नाम था राजा रघु। वे सूर्यवंश के महान सम्राट थे। उनका दिल इतना विशाल था कि वे जो भी बोलते उसे निभाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते। राजा रघु ने एक बार निश्चय किया कि वे अश्वमेध यज्ञ करेंगे, वह यज्ञ जो सिर्फ सबसे शक्तिशाली और धर्मी राजा ही कर सकता था। उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा और देश के कोने कोने में विजय पताका फहराई। यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ समाप्त होते ही राजा रघु ने अपने खजाने का सारा धन ब्राह्मणों और याजकों को दान कर दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, न सोना, न चांदी, न ही गहने। फिर भी उनके चेहरे पर एक सच्चे संतोष की मुस्कान थी। अगले ही दिन एक ऋषि कौत्स उनके दरबार में आए। वे ज्ञान प्राप्त करके लौटे थे और अब अपने गुरु को दक्षिणा देना चाहते थे। गुरु ने उनसे मांग ली थी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। राजा रघु ने शांत स्वर में कहा, हे ऋषिवर, आपने मेरे द्वार पर आकर मुझे कृतार्थ किया। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मंत्रियों ने चुपचाप सिर झुका लिया। वे जानते थे कि राज्य का खजाना तो खाली हो चुका है, लेकिन राजा रघु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और चल पड़े, सीधे कुबेर की नगरी अलकापुरी की ओर। जब उन्होंने आकाश मार्ग में अपने बाण चढ़ाए तो स्वयं कुबेर घबरा गए। उन्होंने देववाणी में कहा, हे रघु, तुम्हारा यश तुम्हारे बाण से भी अधिक तीव्र है। ले लो यह स्वर्ण वर्षा, यह तुम्हारी धर्मनिष्ठा का पुरस्कार है। आकाश से सोने की बारिश हुई। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भूमि पर आ गिरी। राजा रघु ने वह सारा धन ऋषि कौत्स को दे दिया। कौत्स ऋषि भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं तो केवल गुरु दक्षिणा के लिए आया था। यह सारा धन मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने केवल 1 करोड़ मुद्राएं ली और बाकी राजा को लौटा दी। उस दिन से राजा रघु का नाम अमर हो गया। वे सिर्फ राजा नहीं, एक आदर्श बन गए और उन्हीं के वंश में आगे चलकर जन्म लिया भगवान श्री राम ने, जो सत्य, मर्यादा और धर्म के प्रतीक बने। सीख: सच्चा राजा वही है जो वचन निभाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। धन्यवाद।